Okay, so today we will be studying about the working of a half wave rectifier. Basically, a half wave rectifier converts an AC signal to DC by passing either the negative or the positive half cycle of the waveform. As you can see, this is a MATLAB Simulink model which I have already made for explanation. Here we are using AC supply, and then we have a diode. This is a half wave uncontrolled rectifier because we are using a diode here. If at all this diode was replaced by some IGBT or a thyristor, it would have been a controlled rectifier, है ना. बेसिकली क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर हम लोग डायोड्स यूज़ करते हैं. डायोड्स और IGBT आप सबको पता है, दीज आर स्विचेस, है ना. ये स्विचेस होने के कारण ये क्या करेगा, जो AC वेवफॉर्म है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में से अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को अपने अंदर से अलाउ करेगा पास होने के लिए टू द लोड. यहाँ पे हमने एक रेजिस्टिव लोड लिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमने रखी है 20 ओम्स की, ठीक है. और ये जो AC सप्लाई है ये हमने लिया हुआ है 230 वोल्ट्स, 50 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी है. उसको हम इस डायोड में से पास कराएंगे और ये जो डायोड होगा ये केवल उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल को अपने अंदर से फ्लो होने देगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये स्विच जो होगा ओपन हो जाएगा और ओपन होने के कारण कोई भी सप्लाई हमारे लोड तक नहीं पहुंचेगी. और इस चीज़ को हम वैलिडेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्कोप भी लगाया हुआ है जो हमको जो आउटपुट वेवफॉर्म है और इनपुट वेवफॉर्म है, इन दोनों के वेवफॉर्म्स के जो सिग्नल्स है उसको विजुअलाइज कराएगा और हमें ये समझ में आएगा कि कैसे इनपुट साइड में फुल वेव्स हैं और सेकेंडरी साइड में जो उसका आउटपुट साइड है वहाँ पे आपको केवल रेक्टिफाइड आउटपुट मिल रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, है ना. तो इस प्रकार से हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है बेसिकली वो वर्क करता है. तो आप अगर हम ये बताएं आपको कि हमने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है, तो ये तो मैंने एक सर्किट बना के रखा हुआ है. आपको अगर इसको बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव MATLAB विथ यू एंड इन दिस MATLAB फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू द दिस, है ना. ये उसका इंटरफेस होगा. जैसे आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो ये इंटरफेस हमें दिखता है. इसके अंदर आपको अगर एक कोई नया मॉडल क्रिएट करना है तो हम लोग कहाँ क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा सिमुलिंक मॉडल. इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यू विल गेट अ कैनवास लाइक दिस, ठीक है. इस कैनवास में वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द कंपोनेंट्स विच एवर वी वांट फॉर आवर सर्किट, है ना. जो भी आप सर्किट बनाना चाहते हैं उसके लिए जो भी आपको कंपोनेंट्स चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए, वो हम लोग इस लाइब्रेरी ब्राउज़र की हेल्प से उसमें ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ना. तो उसके लिए करते हैं हम लाइब्रेरी, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स मैंने यूज़ करें वो मैं आपको दिखाती हूँ. लाइब्रेरी ब्राउज़र पे हम डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमें जो लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे. इसके अंदर सबसे पहले अगर आपको जो हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, सिमस्केप्स में जाना है. सिमस्केप्स के अंदर हमको पावर सिस्टम पे जाना है, सिम पावर सिस्टम्स में. और सिम पावर सिस्टम्स के अंदर ही हमारा यहाँ पे एक मिनट बता रही हूँ आपको मैं, ये स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम, इसके अंदर ही सारे आपके ब्लॉक्स जो हमने इसके लिए यूज़ किए हुए हैं वो आपको मिलेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग को सबसे पहले चाहिए एक वोल्टेज सोर्स, है ना. तो वोल्टेज सोर्स के लिए हम जाएंगे इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के अंदर, ठीक है. हमने डबल क्लिक किया इलेक्ट्रिकल सोर्सेज को, यहाँ पे आया AC वोल्टेज सोर्स. आप इसको राइट क्लिक करें, कर्सर ला के यहाँ पे राइट क्लिक करें, ऐड ब्लॉक टू. यहाँ पे मैंने पहले से अपना ये सेव करके रखा हुआ था इसलिए यहाँ पे बता रहा है ये ऐड ब्लॉक टू द मॉडल हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है. आपने जो भी उस समय बनाया होगा, जो भी आपने जिस नाम से सेव किया होगा वो यहाँ पे दिखेगा. जस्ट यू हैव टू क्लिक इट एंड वो जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा. एक मिनट, आई एम शोइंग यू.
ये आ गया, ये है यहाँ पर, है ना। ये वो कंपोनेंट यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि आपने उसको इस इधर पे आपने उसको यू वांटेड इट टू बी हियर, है ना। सो और एल्स वी कैन आल्सो डू दिस, आप इसको पकड़ के स्क्रॉल भी कर सकते हैं ना। यू कैन scroll and drop it to the canvas where you want it. Okay, one method is this, और else आप इसको राइट क्लिक करके जो भी आपका नेम है फाइल का, उस पर भी आप उसको ड्रॉप करा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चाहिए था हमको। नेक्स्ट थीम हमको चाहिए है एक डायोड। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट्स पे जाके हम अपना जो लोड है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हम लोग बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये एलिमेंट्स आ गए ना, इसमें हमने सीरीज़ RLC ब्रांच को यूज़ किया था, उसको हमने यहाँ पे अपने हाफ वेव रेक्टिफायर मॉडल में हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। एक तो चीज़ हमको ये चाहिए, दूसरी चीज़ हमको चाहिए मेजरिंग यूनिट्स, है ना। करंट मेजर करना है हमको, वोल्टेज मेजर करना है, तो उसके लिए हम करंट मेजरमेंट यूज़ करेंगे। जस्ट राइट क्लिक, ऐड टू द मॉडल, एंड हमको वोल्टेज मेजर करना है, ऐड टू द मॉडल। और इसके बाद हमको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर हमको डायोड चाहिए, है ना। तो ये हम डायोड को ऐड टू द ब्लॉक कर देंगे। बस इतनी चीज़ें चाहिए थी हमें मॉडल के लिए हमारी। ये देखिए, ये यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसको आप 1 by 1 करके यू जस्ट हैव टू फिक्स इट एट करेक्ट पोजीशंस। डबल क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएगा। इसको आप डायोड सप्लाई को आप डायोड से कनेक्ट करेंगे। लोड जो है इसको डबल क्लिक करेंगे। इसमें RLC की जगह हमको केवल R एज अ लोड ले रहे हैं, और मान लीजिए मैंने 20 ओम्स की रजिस्टर लिया हुआ एज अ लोड। ओके, इसको आप इसको क्या करेंगे, रोटेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल और R दबाऊंगी तो ये रोटेट हो जाता है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया, और इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। और वोल्टेज सोर्स मुझे 2 चाहिए, तो वोल्टेज सोर्स 2 के लिए क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल क्लिक करेंगे, और हमारे माउस से इसको हम स्क्रॉल करेंगे, मतलब हम इसको ड्रैग करेंगे बेसिकली, तो वो 2 आ जाएगा। या तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सेम, नो बिग डील। ओके, अभी इसको हमको इधर पे लेके जाना है, क्योंकि एक हमको इनपुट साइड में चाहिए और एक हमको आउटपुट साइड में चाहिए ना। सप्लाई वोल्टेज हमको इनपुट और आउटपुट के वेवफॉर्म्स को बेसिकली एनालाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आए, और इसको यहाँ ले आए, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इसको आउटपुट में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। बेसिकली वोल्ट मीटर ये वोल्टेज मेजर कर रहा है आउटपुट का। ठीक है, अब मुझे एक और चीज़ चाहिए जो कि है स्कोप, क्योंकि स्कोप में हमें जो हमारा जैसे आपका CRO होता है ना लैब्स में,
वैसे ही CRO की तरह जो आउटपुट हमको मेजर करना है उसके लिए हम लोगों को स्कोप चाहिए रहता है, वो हमको आउटपुट वेव फॉर्म्स के रूप में हमको रिप्रेजेंट कराता है। तो ये स्कोप आ गया, इसको मैं यहाँ पे लगा लूँगी। और मुझे क्या है, या तो मैं एक एक स्कोप इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस भी लगा सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे को क्यूमुलेटिवली तीनों एक साथ देखना है, ओके, तो मैं क्या करूँगी, इसको डबल क्लिक करूँगी और इसमें नंबर ऑफ़ पोर्ट्स बढ़ा दूँगी। तो क्या है कि एक मतलब रोज़ के फॉर्म में आ जाएगा, आपको एक ही फिगर में तीनों चीज़ें दिख जाएंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और इसमें हम नंबर ऑफ़ पोर्ट्स 3 कर देंगे, क्योंकि मुझे एक पोर्ट चाहिए। ओके कर दिया मैंने, अप्लाई। अभी जो मैंने किया है इसके अंदर क्या होगा, एक ही ग्राफ में तीनों इनपुट्स मुझे दिख जाएंगे। लेकिन अगर मेरे को ऐसा नहीं करना है और मेरे को तीनों अलग अलग देखने हैं तो मैं वो भी कर सकती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनपुट वेवफॉर्म देखेंगे, सबसे ऊपर हम इनपुट वेवफॉर्म देख रहे हैं, उसके बाद हम करंट देखेंगे और फिर ये वोल्टेज देखेंगे। और उसके बाद फिर इस पूरी मॉडल को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, वी वांट अ पावर GUI यूनिट, है ना, जो कि बेसिकली ये पावर GUI अगर आपका नहीं होगा तो हमें वेवफॉर्म्स या हमें कुछ भी चीज़ें नहीं दिख सकती। मतलब मैथमेटिकली जैसे अगर आपको कुछ वैल्यूज़ वगैरह आइडेंटिफाई करना तो डिस्प्ले यूनिट लगा के अपन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको वेवफॉर्म को एनालाइज करना तो पावर GUI, है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ये इसको आप इस ब्लॉक को लगाना हमें बहुत ही अनिवार्य होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप वही लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पे पावर GUI लिख के आप इसको सर्च कर देंगे तो यहाँ पे आपका पावर GUI आएगा। यू जस्ट हैव टू ऐड टू द ब्लॉक। हमने अभी नहीं लिया है उसको बिकॉज हमारे पास पहले से ही हमने ये पहले मॉडल बना के रखा था ना, तो उसमें हमने इसको पुट कर लिया था, तो नो नीड ऑफ यूजिंग इट अगेन, ओके। ये दोनों सेम ही वेवफॉर्म, सेम ही डायग्राम है, मैंने अभी आपको उसको बना के दिखा दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सिमुलेशंस पे जाएंगे और यहाँ पे हम स्टॉप टाइम, मैंने इसको 1 कर दिया है ताकि जल्दी सिमुलेट हो जाए, और इसको मैं रन कर दूँगी। बाकी तो सब ओके ही है, तो हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोअर साइड में आपको दिखेगा कि ये कंपाइलिंग हो रही है, इंस्टॉलेशन रनिंग, रेडी का मतलब अब आपका रिज़ल्ट शो होने के लिए रेडी हो गया, ओके। तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे और ये हमको दिख रहा है रिज़ल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, तीनों एक साथ है तो हमको इसको इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आप डबल क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए और इस लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करिए और 1 2 3 इसको क्लिक करिए, रोज़ में आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। अब देखिए, ठीक है। सबसे पहला क्या था, मेरा इनपुट वेवफॉर्म था जो कि एक फुल साइन वेव था, जिसकी वोल्टेज की वैल्यू मैंने 100 ली हुई है। अभी मैं आपको 230 करके दिखा दूँगी, ठीक है। करंट देखिए, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है जो कि फ्लो हो रहा है, और जो आउटपुट साइड में सिर्फ हाफ वेव है जो यहाँ पे दिख रहा है अपन लोगों को। इस इंस्टेंट के बाद ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो यहाँ पे कट हो गया है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही हमारा रेक्टिफायर ने क्या किया, रेक्टिफाई करके हमको आउटपुट दे दिया है, ठीक है। इसको हम एक मिनट, इसको मैं 230 वोल्ट्स कर देती हूँ, 230 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज़ कर देती हूँ ना अपन, क्योंकि इंडिया में अपन स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज़ पे वर्क करते हैं। तो अब हम फिर से एक और बार रन कर लेंगे इसको। ठीक है, अभी अपन को दिख रहा है, अब अच्छे से व्यू आपको दिख पा रहा है कि अब मेरे को जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ही चाहिए, मुझे कुछ एक थोड़ा सा मतलब अच्छे से एनालाइज करना है कुछ पोर्शन को ऐसे पकड़ के आप इसको वो करिए, स्केल हो जाता है ये। उतना ही रीजन दिखेगा।
एक्चुअली अभी उसको होने में थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे ख्याल से, इट्स नॉट वर्किंग। एनीवेज हम इसके कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ में जाके जो, क्योंकि ये वाला जो मुझे दिख रहा है, ये जो अभी ये येलो कलर से हाईलाइट हुआ है, ये बेसिकली क्या है, इनपुट वोल्टेज है। तो मैं इसको इनपुट वोल्टेज लिख लेती हूँ, इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। ओके, जस्ट नीड टू अप्लाई एंड ओके। ये ऊपर लिखा आएगा इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। ये वाला क्या था हमारा, ये है आउटपुट करंट वेवफॉर्म। इस पर आप लिख देंगे अप्लाई ओके, है ना। आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि देखिए 230 वोल्ट्स है और 230 वोल्ट का सप्लाई है, 20 ओम्स का रेजिस्टर है। सो ऑब्वियसली जो करंट इस सर्किट में से फ्लो होगा करीबन 11.5 समथिंग होगा, है ना। मतलब 230 डिवाइडेड बाई 20 करें तो 11.5 समथिंग है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे इट इज़ कमिंग टू बी 11.5 ओनली, ओके एम्पियर्स। सो आउटपुट output current waveform, you can write in amps is how much, it is 11.5। next ये वाला जो था ये है हमारा आउटपुट वोल्टेज, volts, okay live। So these are the output waveforms which we are getting and जो हमने पिछले आप लोगों को प्लॉट्स में भी जो सिखाए हुए हैं ना, आपको जो भी इसके अंदर कलर्स वगैरह चेंज करना है या उसको थिक करना है, जो वेवफॉर्म्स हैं इसकी जो सारी जो वेव्स बनी हुई ना, आपको कलर्स अलग करने तो हम वो कलर्स भी कर सकते हैं। ये सब हमने पिछले आप लोगों को लैब्स में सिखाए हुआ है। सो यू कैन डू ऑल दैट थिंग्स, ओके। अभी कुछ हैंगिंग इशू आ रही है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वाले जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। थैंक यू।